हर हर महादेव। दोस्तों, जो मनुष्य एक बार यह पावन कथा सुन लेता है वह जीवन में कभी निराश और दुखी नहीं रहता। आज हम आपको जो दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं वह स्वयं भगवान शंकर से जुड़ी एक अत्यंत अद्भुत और कल्याणकारी कथा है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इसे पूरे मन और श्रद्धा से सुन लेता है उसके जीवन का वर्षों पुराना अंधकार भी पल भर में मिट जाता है। हम सब कभी न कभी यह सोचते हैं कि हम पूजा भी करते हैं, दान भी करते हैं, फिर भी हमारे दुख खत्म क्यों नहीं होते। इसका कारण कई बार हमारे कर्म नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपे अनजाने भ्रम होते हैं। और यह कथा उन भ्रमों को दूर करने का पवित्र अवसर प्रदान करती है। धर्म की बातें केवल सुनी नहीं जाती, उन्हें भीतर महसूस किया जाता है। और जब मन खुल जाता है तब एक छोटी सी कथा भी इंसान का भाग्य बदलने की क्षमता रखती है। सोचिए कितनी बार अपने मन से कहा होगा, हे भगवान, हमारी समस्या कब समाप्त होगी, मेरे जीवन में शांति कब आएगी, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा। दोस्तों, संभव है कि उन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस कथा में छिपा हुआ हो। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मन को शांत कर ले, सांसों को धीमा कर ले और अपने भीतर एक छोटा सा प्रकाश जला ले, क्योंकि आने वाले शब्द आपके जीवन के उस कोने तक पहुंच सकते हैं जहां आप खुद कभी नहीं पहुंच पाए। यह कथा आपके दिल का बोझ हल्का कर सकती है, आपकी पीड़ा बिना बोले मिटा सकती है और आपकी किस्मत को एक नए मार्ग की ओर मोड़ सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझ ले। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि पवित्र कथा को बीच में छोड़ देना केवल ज्ञान का त्याग नहीं बल्कि पाप समान माना जाता है। और यह कथा तो स्वयं देवों के देव महादेव की है, जिसका हर शब्द मनुष्य के जीवन, उसके कर्म और उसकी दिशा को प्रभावित करता है। यदि ऐसी कथा अधूरी छोड़ दी जाए तो मन में संदेह और भ्रम जन्म लेता है, जो मनुष्य को अंधकार में मार्गों पर ले जाता है। इसलिए इस दिव्य कथा को आरंभ से अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह कोई साधारण कथा नहीं बल्कि वह दर्पण है जिसमें अपने कर्मों की छाया और जीवन का सत्य और भविष्य का संकेत देख सकते हैं। हो सकता है कि इस कथा का एक ही वाक्य आपके वर्षों पुराने अंधकार को मिटा दे या आपकी किस्मत को उसी दिशा में मोड़ दे जिसकी आशा आपने सिर्फ मन ही मन में की हो। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें यह जानकर खुशी होगी कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक युवा लड़के को देखा जो अपने दुखों से व्यथित होकर स्वयं ईश्वर को ही दोष दे रहा था। उसे लगता था कि उसका दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख है और उससे अधिक दुखी कोई नहीं। तब भगवान शंकर एक बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करते हैं और उसे एक अद्भुत कहानी सुनाते हैं जो बताती है कि असली दुख क्या होता है और मनुष्य अपने भ्रमों में कैसे फंस जाता है। एक समय की बात है, एक गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत आलसी था और अपने जीवन से बेहद निराश, क्योंकि उसने आज तक कोई कार्य ढंग से नहीं किया था। घर वाले उससे परेशान रहते और चाहते कि वह कोई नौकरी या काम करे, मगर वह उनकी एक बात न सुनता। उसके मित्र वीर, मनु और चेतन सभी अपनी जिंदगी में सफल हो चुके थे। कोई बड़ा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी, पर आरव सबके सामने सिर झुकाए रहता, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। तानों से बचने के लिए वह लोगों से मिलने तक से बचता और धीरे धीरे भीतर से टूटता चला गया।
एक दिन वह निराश होकर घर से निकला तो रास्ते में उसे आचार्य आनंद नाम के एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन देते दिखाई दिए। वह छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। आचार्य आनंद कह रहे थे कि दुख ही जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। प्रवचन के बाद आरव उनके पास गया और बोला कि उसके दुख उसे कोई शिक्षा नहीं देते बल्कि तोड़ देते हैं। इस पर भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जब असली दुख आए तब मेरे पास आना। आरव चकित रह गया और वहां से लौट आया। कुछ दिनों बाद उसने अपने जीवन बदलने का निर्णय लिया और पिता हरिदत्त से थोड़े रुपए लेकर एक छोटा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में असफलता मिली, पर पिता ने उसे हिम्मत दी। फिर मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए वह 3 वर्षों में नगर का बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन मित्रों की गलत सलाह में आकर उसने लालच में भारी कर्ज ले लिया, वस्तुओं की गुणवत्ता खराब कर दी और अन्य व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। धीरे धीरे उसने मानसिक शांति खो दी। एक दिन फिर आचार्य आनंद के पास पहुंचा और बोला कि वह बहुत दुखी है। भिक्षु ने मुस्कुराकर यही कहा, जब असली दुख आए आना। फिर उन्होंने उसे सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा दिया और उसे एक पेड़ के नीचे गाड़ने को कहा। आरव ने ऐसा ही किया। समय बीतते बीतते उसका व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया। मित्रों ने कर्ज वापस न देने पर धमकाया। माता पिता ने भी घर बेचकर मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पास और कुछ था ही नहीं। टूटकर आरव आत्महत्या करने निकल पड़ा कि तभी उसे आचार्य की बात याद आई। वह दौड़ता हुआ उनके पास गया, अपनी सारी पीड़ा सुनाई। पर भिक्षु ने फिर पूछा, असली दुख कहाँ है? आरव रो पड़ा और बोला कि उसने जीवन से यही सीखा कि लालच विनाश का कारण है, चालबाजी अंत में नुकसान देती है और सच्चे साथी वही है जो बुरे समय में तुम्हारा साथ निभाते हैं। यह सुनकर भिक्षु ने वही दबा हुआ घड़ा खोदकर उसे सौंप दिया और चले गए। आरव ने उससे अपना कर्ज चुकाया और फिर से छोटा व्यापार शुरू किया, इस बार ईमानदारी और धैर्य के साथ। कुछ वर्षों में फिर वह बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन अब उसका मन शांत था। तभी एक दिन माता सावित्री और पिता हरिदत्त दोनों की मृत्यु हो गई। आरव अकेला पड़ गया और जीवन व्यर्थता का गहरा दुख उसे खा गया। मृत्यु जीवन के अर्थ, उद्देश्य, इन प्रश्नों से उसे भीतर से तोड़ दिया। कोई उत्तर नहीं मिला तो वह फिर आचार्य आनंद के पास गया। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, आज तुम्हारे पास असली दुख पैदा हुआ है, क्योंकि अब तुम जीवन के अर्थ को खोजने में लगे हो। यही दुख वास्तविक है। जब मन यह न समझ पाए कि हम कौन हैं, क्यों हैं और कहाँ जा रहे हैं, लालच, मोह, वासनाएं हमारी चेतना को बांट देती है और हम स्पष्ट रूप से सोच ही नहीं पाते। आरव उनकी बात सुनकर पहली बार समझ पाया कि वास्तव में दुख वही है जो मन को दिशाहीन कर दे और उसे उसी दुख से मुक्ति ही जीवन का असली मार्ग है। मित्रों, जीवन हमें हर दिन परखता है और हम अक्सर परिस्थितियों के बोझ को अपना दुख समझ बैठते हैं, किंतु जैसे आचार्य ने कहा, दुख हमारे भीतर नहीं, वह केवल बाहर की स्थितियों में होता है। यदि हम अपने मन को संभालना सीख जाएं, अपनी ऊर्जा को बिखरने ना दे, तो जीवन का हर तूफान शांत हो सकता है। याद रखिए, मृत्यु कभी समाधान नहीं होती, बल्कि समाधान है अपने आप को समझना, पहचानना और सही दिशा में चलना। दोस्तों, यदि आज की यह कहानी आपको जीवन की सच्चाई के थोड़े से भी करीब ले गई हो, तो इसे अपने दिल में बसाएं, अपने मन में उतारें और हर नई चुनौती का सामना
मुस्कान के साथ करे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर लौटना सीख लेता है, दुनिया की कोई शक्ति उसे टूटने नहीं देती। इसी भावना के साथ आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नई प्रेरणा और एक नई कहानी के साथ। राधे राधे। जय श्री हरि।